भगवान की प्राप्ति हो गई केवल मन से पूजा करने से। एक कथा आती है कि एक व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन था बड़ा कंजूस। और ये तो ज्यादातर लगभग होता ही है कि जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो कंजूस ज्यादा होते हैं। तो सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग, ज्यादातर हमने ऐसे ही देखे हैं। तो बड़ा कंजूस था, भगवान के काम में अगर 1 रुपया भी उठाता था तो बहुत सोच समझ के तब उठाता था। तो एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं इतना कमाता हूँ, पैसा है, तो एक चांदी का सिक्का मैं भगवान के मंदिर में दे दूं। पहले तो बेचारे ने बहुत सोचा दूं या ना दूं, फिर सोचा कि चलो एक चांदी का सिक्का ही तो देना है, दे देता हूँ। तो अपना जाके जो तिजोरी खोली, एक चांदी का सिक्का निकाला और एक हनुमान जी का मंदिर था, वहां चल गया। मंदिर में गया तो हनुमान जी के दर्शन के लिए लाइन लगी, तो सारे लाइन में लग गए, वो भी लग गया। और बहुत कंजूस था, इसलिए सिक्के को, जो चांदी का सिक्का था, उसको कस के हाथ में पकड़ लिया जोर से। चलता गया, लाइन बढ़ती गई। तो जब हनुमान जी के बिल्कुल पास में पहुंच गया, हाथ जैसे खोला तो बहुत दूर से सिक्के को कस के पकड़ रखा था, इसलिए हाथ में पसीना आ गया, पूरा हाथ गीला हो गया। तो जैसे हाथ खोला, सिक्के को देखा, तो सिक्के से बोला कि अरे तू भी मुझसे दूर नहीं होना चाहता, तू भी मुझसे दूर होने के लिए रो रहा है, यानी तेरे आंसू बह रहे। तो सोचा कि अरे ये भी दुखी है, इसलिए सिक्के को वापस जेब में रख दिया और वापस घर चल गया। अब बेचारा चाहता तो था कि मैं दान पुण्य करूं, लेकिन मन की जैसी प्रवृत्ति होती है उसे तो कोई छोड़ता नहीं। तो एक दिन गांव में कोई संत आए थे, तो उनके पास गया, जाके बोला महाराज मैं भक्ति तो करना चाहता हूँ, लेकिन बस ऐसी भक्ति बता दो कि उसमें एक भी पैसा खर्च ना हो, तो मैं भक्ति कर सकता हूँ। क्या ऐसी कोई भक्ति है? तो संत बोले अरे भाई तुझे किसने कहा कि भक्ति करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं? तू जैसा चाहे, जैसा मन करे, बिना पैसे खर्च कर भक्ति कर। सुबह उठ के भगवान की पूजा कर। तो बोला वही से कि महाराज अगर पूजा करूंगा तो भगवान को डेली सुबह मक्खन मिश्री भी खिलाना पड़ेगा, उनको फल भी खिलाना पड़ेगा, पुष्प भी चढ़ाने पड़ेंगे, और उनके लिए तो पैसा चाहिए ना। तो संत उसकी प्रवृत्ति समझ गए, तो बोले कि भैया तू सुबह पूजा कर, लेकिन मन से पूजा कर। तुझे ना पैसे खर्च करने, ना फूल लाने, ना फल लाने। आंख बंद करके ऐसा सोच, मेरे आगे ठाकुर जी की मूर्ति रखी है, राधा कृष्ण भगवान को मैं मिला रहा हूँ, उनको कपड़े पहना रहा हूँ, अच्छे उनको मिठाइयाँ खिला रहा हूँ, फल खिला रहा हूँ। इसमें तो किसी के पैसे नहीं लग सकते, कोई भी कर सकता है। तो बोला ठीक है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो अपने घर गया, घर जाके डेली सुबह उठता, आंख बंद की, मन ही मन ऐसा सोचता था कि मेरे सामने गोपाल जी है, मैं उनको भोग लगा रहा हूँ, ये खिला रहा हूँ, वो खिला रहा हूँ। एक दिन सुबह उसने भोग में गोपाल जी को एक कटोरी में थोड़ा मक्खन सामने रखा, मन ही मन से, और मक्खन के अंदर उसने थोड़ी मिश्री डाली। लेकिन जैसे मिश्री डाली तो मन ही मन उसे लगा कि शायद आज तो मक्खन में मिश्री ज्यादा पड़ गई, शायद इसमें से थोड़ा निकालूं तो कल के भी काम आ जाएगा।
पी तो कर रहा है, कितनी भी डाल दे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोबारा मन बोला नहीं नहीं, इतनी सारी मिश्री रोजाना डालूंगा तो मेरी तो मिश्री खत्म हो जाएगी। मन ही मन सोच रहा है, तो उसने क्या किया, मिश्री निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आंखें बंद है, मन से सोच रहा है, लेकिन मिश्री निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो भगवान की मूर्ति में से भगवान निकल करके उसके हाथ को पकड़ लिया और आके बोले, अरे भैया हम मिश्री का तेरे बाप की है। अरे मन से डाल रहा है, अपने मन से डाल, अपनी कंजूसी करता है। तो उसने मन से भगवान की पूजा की, पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन उसे भगवान मिले। तो कभी किसी कारण से आप भगवान की नित्य यज्ञ कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने मन से पूजा कीजिए, मन से भगवान को दिलाइए, पूजा अर्चना कीजिए। अब कपिल भगवान अपनी माँ को गर्भ गीता का वर्णन सुनाते हैं। भागवत में गर्भ गीता आती है, किस तरह आदमी का जन्म होता है, वो सब कपिल भगवान अपनी माँ को बताते हैं कि जीव अपने कर्मों के द्वारा अपने जाति, वर्ण, संस्कार को प्राप्त करता है। जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही जन्म मिलता है। कललम तवेक रात्रेन पंच रात्रेन बुद्बुदम दस हेन्तु करकंधु पेशांड्यम वा तथा पर। यानी जीव जब अपनी माँ के गर्भ में 5 दिन का होता है तो बुदबुदे जैसा होता है। 10 दिन में जीव का आकार एक बेर जैसा होता है। 20 दिन में जीव एक अंडे के बराबर होता है। 1 महीने में उस जीव का सर निकलता है। दूसरे महीने में उसका लिंग परिवर्तन होता है, कन्या है या एक पुत्र है। तीसरे महीने में उसके हड्डी, मांस आदि आते हैं। चौथे महीने में उसके 7 धातु शक्त होती है, जैसे नाखून, हड्डी, बाल, ये सब शक्त होते हैं। 5वें महीने में जीव करवट बदलता है, हिलता है। 6वें महीने में जीव को बड़ा कष्ट पहुंचता है। मां के तेज खाए हुए नमक मिर्च को जीव सह नहीं पाता है। जठराग्नि उसे जलाती रहती है। इतना कष्ट जीव गर्भ में पाता है। मां देवती कहती है कपिल भगवान से कि हे प्रभु, जीव जब अपनी मां के गर्भ में होता होगा तब तो बड़े आनंद में रहता होगा। वहां ना हवा है, ना कोई चिंता है, आराम से अपनी मां के गर्भ में रहता होगा। तो कपिल भगवान बोले, नहीं मां, जीव जब अपनी मां के गर्भ में रहता है तब इतना कष्ट पाता है कि आप सोच नहीं सकते। आप खुद सोचो, जब एक छोटा बच्चा 2-3 साल का होता है तो 3-4 साल तक बच्चा नमक मिर्च खा नहीं पाता है, उसके मुख में जलन होती है। लेकिन जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता होगा, उसकी माँ कुछ खाती होगी, तब उसको कितना कष्ट पहुंचता होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी गर्भवती महिला हो उसको ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना चाहिए, भक्ति करनी